लखनऊ में आज सवर्ण मोर्चा ने आरक्षण को रिव्यू करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा एमपी बृजलाल जी हैं। ये जो प्रदर्शन है वो कह रहे हैं कि अब आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, रिव्यू करना ज़रूरी है आरक्षण। आरक्षण हर 10 साल में रिव्यू होता है और हमसे तो जल्दी फिर रिव्यू होने वाला होगा, क्योंकि ये जब बाबा साहब ने बनाया तो कहा 10-10 साल में रिव्यू होगा और उसके पीछे पर्पज यही था। लेकिन इस बीच में तमाम जो चला राजनीतिक उसमें उसमें तमाम ऐसी जातियां भी राजनीतिक आधार पर डाल दी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो इसके पात्र नहीं थी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम 17 जातियों ओबीसी को हम एससी लाएंगे, लेकिन एससी लाएंगे तो 27% एससी का है, 23% एससी एसटी का है, तो उसमें काट कर इसमें डाल दो। नहीं किए। और इन्होंने क्या किया, भारत सरकार से होता वो जातियों का परिवर्तन पार्लियामेंट एक्ट से, वो नहीं हुआ, डीएम पर दबाव डाल करके कई ओबीसी जातियों को एससी सर्टिफिकेट दे दिया। कई जातियां ऐसी थी जो अपना टाइटल गोंड खरवार लिखने लगी, जो केवल ट्राइबल हैं मिर्जापुर सोनभद्र के। ये आते हैं 2004 में तो उनको ट्राइबल बना दिया। आज स्थिति ये है, समाजवादी पार्टी सरकार की वजह से चंदौली मिर्जापुर सोनभद्र का एक भी ट्राइबल आदमी आज चपरासी नहीं हो पा रहा है। तो ये हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आरक्षण की बात करता हूँ, दलितों की समानता, आज भी समानता नहीं है। मैं आईपीएस अफसर हूँ, लेकिन मैं भी असमानता अब भी महसूस करता हूँ। पढ़ाई में मैं तो पेड़ के नीचे पढ़ा हूँ, मेरी पढ़ाई। अब एक बच्चा जो पेड़ के नीचे पढ़ रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, और एक बच्चा जो एसी में रह रहा है, उसकी माँ एसी में रह रही है। हमारी माँ तो कंडे पाती थी, गोबर पाती थी, तो उस बच्चे की तुलना आप कैसे कर सकते हैं। तो समानता के लिए आरक्षण जरूरी है। जहाँ तक समीक्षा की बात कर रहे हैं, 10% सवर्णों को भी आरक्षण मिल रहा है, और वो किया माननीय मोदी जी ने। इन लोगों ने नहीं किया जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, मोदी जी ने किया। 10% के होना चाहिए। सवर्ण भी गरीब हैं, मैं उनके साथ हूँ। और हर 10 साल में समीक्षा होती है, जल्दी मैं समझता हूँ वो भी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 2/3 मेजॉरिटी के बिना पास नहीं होता। वो अपने को बता रहे हैं कि हम संवैधानिक अछूत हैं सवर्ण लोग। हाँ, कि हमारे नंबर भी आ रहे हैं, तब भी हम जब जाते हैं तो मेरिट पे नहीं आ पाते, क्योंकि रिजर्वेशन वाले कम नंबर होते हैं, तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। तो रिजर्वेशन का तो मतलब यही था। अगर वो चीज़ किया जाता तो आज हालांकि मैं टॉपर हूँ, हाई स्कूल का 43rd रैंक का हूँ, इंटरमीडिएट का बोर्ड का 10th रैंक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 6वीं रैंक होल्डर, तो मैं तो हो जाता अपनी मेरिट पर। लेकिन वही मैंने कहा, जो झोपड़ी मजदूर का बेटा और एक जमींदार के बेटे से वो नहीं कर सकता, एक एसी में रहने वाला और एक गर्मी में थपेड़े खाने वाला। इसलिए आरक्षण की ज़रूरत है। उनकी बात भी कुछ सही है, 10% मोदी जी ने दिया भी। और ये जो परीक्षण की बात कहते हैं, हर 10 साल में होता है। मैं समझता हूँ जल्दी वो भी आने वाला हो। और ये पार्लियामेंट डिबेट होता है, 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है, नहीं पास नहीं हो सकता। तो वेट करें, जल्दी वो भी आएगा, और इसीलिए होता 10-10 साल में, जिससे इसकी समीक्षा हो जाए। एक चीज़ वो ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण है उसमें दो नाम वो ले रहे हैं, एक यादवों का और एक जाटवों का। उनका कहना है कि वो समाज में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए, तो अब उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए कि अगर उनके घर वाले एक पोस्ट पे पहुंच गए, वो आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, या बड़ी उसमें हो गए, तो अब उनके बच्चों को ये रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और दो जातियों का नाम ले रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि यादव और जाटव काफ़ी आगे बढ़ सही बात है, उनकी बात काफ़ी हद तक सही है। आज जो यूपी में एससी कम्युनिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी जाटो समाज के पास है। और हमारी बिरादरी में तो कोरी बिरादरी का हूँ, बुनकर। हम आज़ादी के बाद हम केवल 2 आईएएस आईपीएस, कालिका प्रसाद जी और मैं 77 में आए थे, और 2 लोग थे, महेश प्रसाद जी और जियालाल आर्या जी, दोनों बिहार कैडर के थे। आज केवल एक आईपीएस अफसर है, आज कोई आईएएस अफसर नहीं हमारी कम्युनिटी का। तो सबसे गए गुजरे तो हम हैं, क्योंकि हम बुनकर थे, हमारा पैसा औरंगजेब ने छीन लिया। आज जाइए, हमारी कौम जो कन्वर्ट हुई वो कहलाते हैं अंसारी। हम कपड़ा बुनने वाले थे। जो हम हिंदू रह गए तो हम कपड़ा बुनते थे, खेती किए नहीं। तो आज ना कोरी समाज के पास ज़मीन है, और ना ही कोरी समाज का अपना पैसा औरंगजेब ने छीन लिया। जो कन्वर्ट हो गए, जाइए आप यहाँ अकबरपुर में, जो हमारी बिरादरी कन्वर्ट हुई आज, वो अच्छी तरह जी रहे हैं। लेकिन ये सही है,
कुछ कौम के पास है, इस पर ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए जब माननीय राजनाथ सिंह जी थे तो उन्होंने आरक्षण विद इन आरक्षण की बात की थी, तो इस पर चर्चा होती, विचार होता है। ये बात सही है कि कुछ कौमें, आप इसमें देखिए ओबीसी में नाऊ, बारी, कहार, कुम्हार, ये सब जातियां कहीं कहीं नहीं हैं। कुछ ही जातियां हैं जो लोग कह रहे हैं। और उसमें खासकर जब माननीय मुलायम सिंह जी हुए तब तो इन्होंने अनिल यादव को बना करके, जो किसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, और ये सही कह रहे हैं, उस समय जो पब्लिक सर्विस कमीशन था 140 नंबर के इंटरव्यू में दे सकते थे 200 में, एससी जो होता था उसको 50, 60, 70 नंबर देते थे, और जो सवर्ण होता था वो 80, 90, 100 पाता था, और जो यादव सेलेक्ट हुआ, आप रिकॉर्ड ढूंढ लीजिए, वो 130, 140 नंबर पाता था। तो ये चीज़ें तो घपला समाजवादी पार्टी ने किया है, और सबसे बड़ा इन्होंने अन्याय किया है हमारे चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के ट्राइबल के साथ। तमाम जो फर्जी लोगों को दे करके आज वो बेचारे एक चपरासी भी नहीं पा रहे हैं। और ये जब बात करेंगे पीडीए की, जैसे अगर नीति आयोग की बात करें तो एक उनका सर्वे ये है कि 15 से 29 साल के करीब 8 करोड़ 70 लाख ऐसे लोग हैं जिनमें शिक्षा नहीं है और उसके अलावा कोई तरह की ट्रेनिंग नहीं है, रोजगार नहीं है। तो इस पर भी क्या ध्यान देना चाहिए कि रिजर्वेशन तो तभी मिलेगा जब 12 पास कर लेंगे। बिल्कुल बात सही है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए क्या किया है, स्किल डेवलपमेंट। आज हर जगह मोदी जी ने इसलिए किया, लेकिन ये माइंडसेट निकालना पड़ेगा कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी। और आज हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, ये जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप तो ऐसा हुआ कि साहब वो उपग्रह उड़ा दिया, और इस तरह तमाम गरीब लोग जैसे लोहार हैं, सुनार हैं, बढ़ई हैं, उनके लिए विश्वकर्मा योजना है, SC ST के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो मोदी सरकार ने इसीलिए किया कि ऐसे लोग हैं जो उनको भी जॉब मिल सके, और हमें सरकारी नौकरी के माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। नंबर 2, तमाम जगह आपको मिलेंगे शिक्षित बेरोजगार। मैं गांव का हूँ, हर गांव में आपको, मेरे गांव में ही दलित हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पता चला कि मुलायम सिंह के कार्यकाल में भयंकर नकल हुआ, और नकल हो करके ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। आज उनसे हिंदी का एक पेज लिखवा लीजिए, वो नहीं लिख पाएंगे। अब दिक्कत है, चपरासी की नौकरी भी रिटर्न टेस्ट होता है, तो रिटर्न टेस्ट वो पास ही नहीं कर सकते। तो वो बेचारे कि हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। और ये हाल हुआ। अखिलेश जी ने क्या किया, आप तो जानती हैं, जब वो पुलिस की भर्तियां हुई थी तो उसमें लिखे ऊपर नंबर, अंदर नंबर 2 और ऊपर नंबर 20। तमाम तो मेंबर ने अंदर आंसर लिख दिए। मायावती सरकार में जांच हुई थी, मेरे ही बैचमेट सल्जाकांत मिश्रा उसके चेयरमैन थे, सुलखान सिंह उसमें थे, और 14 IPS ऑफिसर सस्पेंड हुए थे। अब उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं 12 में, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वां होता है, इन्होंने रिटर्न परीक्षा ही समाप्त कर दी। ना रहेगी बांस, ना रहेगा बांसुरी, केवल अपना शारीरिक प्रशिक्षण, और उसके ऊपर, अरे वो तो सब्जेक्टिव है, गेंद फेंका किसने 20, आपने लिया 50। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो किया है गड़बड़ी, वो समाजवादी सरकार ने किया, और इन्होंने कहा ना बांध रहे, इन्होंने रिटर्न ख़त्म कर दिया ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो ये सही बात है, गाँव में वो नकल की जो पौध चली वो आज भी है, और इसीलिए उनको जो आज कहते हैं मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, एक पन्ना लिख नहीं सकते। तो इसीलिए स्किल डेवलपमेंट जो मोदी सरकार ने चलाया है कि ऐसे लोगों को जॉब दिया जा सके, स्किल डेवलपमेंट करें, नौकरी पाना नहीं नौकरी देना के सक्षम हो। जैसे मायावती ने भी आज एक्स पे लिखा कि आरक्षण खत्म करना, इस पर बात करना, सरकार को इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, इससे समाज में गड़बड़ी होगी। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। अब इधर एक सवर्ण मोर्चा या सवर्ण लोग आंदोलन कर रहे हैं कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। तो सरकार के पास क्या इसका उपाय है? ऐसा है, आरक्षण तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। और आरक्षण के मैं दलित के बारे में कह सकता हूँ, मैं तो खुद दलित हूँ, इनको ट्राइबल को, दलितों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे साथ आज भी असमानता है। मैं जय IPS ऑफिसर आज भी महसूस करता हूँ, गांव में हाल है, मेरे साथ हुआ है। मैं एग्जाम्पल बताऊँगा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया 72 में। मेरे इलाहाबाद में तो गरीब घर का था, पेड़ के नीचे पढ़ने वाला, मेरी 10th रैंक थी यूपी बोर्ड में।
वहाँ एक ट्रस्ट था, दरबारी ट्रस्ट, वो 300 रुपया लमसम देते, मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिलती थी, उसी में पढ़ता था 85 रुपये में। मैंने अप्लाई किया और मैं नंबर 1 आया, क्योंकि मैं 79% था। जब मैं लेने गया तो उन्होंने पूछा आप किस जाति के हैं, मैंने कहा मैं कोरी हूँ। कोरी क्या होता है? अनुसूचित जाति होता है। बोले कल आइएगा, और मुझे मेरा नाम हटा दिया गया। 72% वाले लड़के को दिया गया, 79% के दलित को नहीं दिया गया। मैं DIG PSC था 95 में। एक मेरे पास कार्ड आया दरबारी, मैंने बुलाया, सम्मान से उनको बैठाया, काफ़ी पिलाया। कैसा है? बोले साहब PSC बंड हमारे ट्रस्ट का फंक्शन है और हमें PSC बैंड चाहिए। घंटी बजाई, सूबेदार मेजर साहब लड़के 1 घंटे बुक करिए, 2 घंटा ये बजाएंगे। हमने कहा दरबारी साहब आपका ट्रस्ट स्कॉलरशिप देता? बोले हाँ आज भी देते हैं। मैंने कहा सन 72 में एक ब्रिजलाल आया था, वो 10th रैंक होल्डर था, 79% पाया था, और उसको इसलिए नहीं दिया गया कि वो दलित था। दूसरे दिन वो रजिस्टर लेकर आए, बोले साहब महापाप हो गया। मैंने कहा दरबारी साहब इलाहाबाद मेरी कर्मस्थली, मैं स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ का, ASP रहा हूँ, SP रूलर रहा हूँ और DIG हूँ, लेकिन जब सिविल लाइन से गुजरता हूँ, मैं दरबारी हाउस देखता हूँ तो मेरे घाव हरे हो जाते हैं। इसी समाजवादी सरकार ने जब मुझे DGP से हटाया गया तो मुझे लिया गया स्पेशल DG CRPF 3 अक्टूबर 2012 को। 5 महीने बाद मुझे DG CRPF बनना था। मैं तो 37 साल नौकरी किया हूँ, लेकिन इस सरकार ने मुझे जाने नहीं दिया। अगर मैं गया होता तो मैं पहला दलित होता जो देश का DG CRPF बनता। तो मेरे साथ हुआ है। एक यूनियन होम सेक्रेटरी थे, 28 अक्टूबर 2012 को बुलाया, मुझे जानकारी थी वो क्या पूछेंगे। मैं गया, बोले ब्रिजलाल जी अच्छी बात है आप आ गए, मैंने कुछ कार्नर से कुछ बात मालूम है, मैंने कहा आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बताइए सर। बोले आप दलित हैं? मैंने तो मेरे रिकॉर्ड में 36 साल के नौकरी के IPS अफसर थे, जाति पूछा जाए? मैंने कहा उन्हें हमारे यहाँ CRP सबसे बड़ी पुलिस, दलित बहुत हैं, तो कहीं आप दलितों में विशेष इंटरेस्ट लेने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा मेरी निष्पक्षता पर आज 36 साल कोई उंगली नहीं उठा, चाहे अबाण हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो। वर्दी में हमने कोई चीज़ न्याय ही किया है। 4 बार राष्ट्रपति अवार्डी हूँ, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं मेरे ऊपर। और मैं आप वेस्टर्न बिहार को, मैं ईस्टर्न UP का हूँ। मैंने बताया हाई स्कूल का मैं 43rd रैंक, इंटरमीडिएट का 10th रैंक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 6th रैंक होल्डर, और MSc करते गए हुआ ना। तो कट्टी अल्टीमेटली ऐसी रचना की यूनियन होम सेक्रेटरी थे, मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब, उन्होंने बुलाया था कि आपको बनाता हूँ, लेकिन ऐसी रचना इन लोगों ने रची, मीडिया को भी माध्यम से, ब्रिजलाल बीइंग पोस्टेड एज स्पेशल DG देन DG CRPF टू ब्रिज ए गैप बिटवीन BSP एंड UP गवर्नमेंट। तो ये करके मुझे नहीं जाने दिया गया, तो मैंने खुद झेला है। तो ये असमानता है, खासकर दलितों के लिए गांव में आज भी है और समाज में है। इसलिए जहाँ तक प्रगति हुई है, काफ़ी चीज़ें दूर हुई हैं, लेकिन आरक्षण की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का।